नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई, दुर्गा नवमी की बधाई आप सभी को। शुरू करते हैं आज का विषय। वीडियो ने लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना। आज का जो विषय है, आज का जो कार्यक्रम है, कल हमारा दुर्गाष्टमी के दिन बेरी माँ भीमेश्वरी पर जाने का कार्यक्रम हुआ। तो हम वहाँ पे गए। बेरी झज्जर जिले में एक बेरी तहसील है, वहाँ पे माता का मंदिर है, माँ भीमेश्वरी देवी का नाम से। वहाँ पे हम लोग गए, सब कुछ सही कुशल मंगल था, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। भीड़ भी अच्छी थी, वो सब कुछ मैनेजमेंट बढ़िया था, ठीक ठाक था। जैसे हम लोग मंदिर से बाहर निकले तो मंदिर ग्राउंड का जो मंदिर में दर्शन करने के बाद जो मेला ग्राउंड है उसके अंदर कुछ लोग खड़े थे जो इसका ये एक ढोंगी बाबा है, यो रामपाल, क्योंकि मैं रामपाल तो नहीं बोलूंगा इसमें, रामपाल बोलूंगा। इसका प्रचार कर रहे थे। कहाँ पे? बेरी माता के मंदिर में के बाहर मेला ग्राउंड में। और वो प्रचार ऐसे एकदम बिल्कुल निडर रूप था, पुस्तकों को हाथ में लेकर लहरा रहे थे कि ले लो ये किताब ले लो, अंधश्रद्धा किताब ले लो, ये ज्ञान गंगा करके एक पुस्तक थी, ये ले लो। कुछ लोग थे जो अपने इनके जो रामपाल का जो यूट्यूब अकाउंट है उसको सब्सक्राइब करवा रहे थे बहुत सारे लोग। छोटे छोटे बच्चों ने, लेडीज आई हुई थी, बुजुर्ग महिलाएं आई हुई थी। वो बुजुर्ग महिला जो पढ़ना नहीं जानती, जिनको सब्सक्राइब के बारे में नहीं पता सब्सक्राइब क्या होता है, वो महिलाएं आकर पुस्तकें वितरण कर रही है। अंधश्रद्धा, जिसको खुद भी ये नहीं पता उस पुस्तक के अंदर क्या लिखा हुआ है, क्योंकि वो खुद अनपढ़ थी। मैंने उनसे पूछा कि माता आप इसकी पुस्तक को बेच रहे हो, पैसे मैंने दे रहे थे हालांकि वो 10-20 रुपए में, तो आपको इन पुस्तकों के बारे में पता है इस पुस्तक में क्या लिखा है? तो कह रही है बेटा मैंने तो पढ़ना ना आता, लेकिन वो वहां पुस्तक बेच रही है। और आप इस बात का अंदाजा लगाओ कि ये लोग उस मेला ग्राउंड के अंदर आकर पुस्तक बेच रहे हैं किसकी? जिस नगरी में वो आए हुए हैं उस नगरी के ही खिलाफ। उस नगरी की जो कुल देवी है, बेरी की जो कुल देवी है, जो बेरी में जो मानने वाले जो जो लोग आए हुए हैं, जो श्रद्धालु आए हुए हैं, वो उस माता के मंदिर में आस्था हम लोग। और वे जो किताब बेचने वाले 10-15-20 जो लोग हैं, जो रामपाल की किताब बेचने वाले, वो लोग उनको उनकी आस्था के खिलाफ खड़ा कर रहे हैं, जो पुस्तक बेच रहे हैं। उस पुस्तक के जो फ्रंट का पेज था उसमें कहीं भी रामपाल का कोई चित्र नहीं था। तो ये भी कहकर नहीं बेच रहे उस पुस्तक को कि ये जो पुस्तक है ये रामपाल की है या ये रामपाल की पुस्तक है। अब इस बात को लेकर मेरी उनके साथ जिद बहस हुई, तो मैंने उनसे सिर्फ यही क्वेश्चन किया था कि आपको जो कुछ भी करना है, आप अपने मंदिर में जाकर करो, आप इन अपने जो आश्रम बना हुआ वहां पे जाकर करो। आप ऐसे इस एरिया में मेला ग्राउंड में आके ना करो, आप अपना कहीं बाहर जाके करो। क्योंकि ये जो मेला है, ये जो आज का जो दिन है, ये दिन है माता में जो जी की श्रद्धा है, वो लोग यहाँ आए हुए हैं और आप उनकी श्रद्धा के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। कल को अगर ऐसा हो कि कोई आपके आश्रम के बाहर जाए या आपके आश्रम के अंदर जाए ऐसा बात करे, तो क्या आप बर्दाश्त करोगे? और ऐसा हुआ है, हम लोग इससे बात से पहले इन लोगों ने हमको बर्दाश्त नहीं किया है। अभी कुछ दिनों पहले ये लोग उत्तम नगर मिले थे मेरे को, बस स्टैंड के बाहर। वहां पर ये पूरी किताब थी, उसका फ्रंट पेज है, ये उल्टा दिख रहा होगा आपको, इसमें ये लिखा हुआ है हिंदू धर्म महान, ऊपर जो मोटे अक्षरों में है। इसको सीधा करके मैं लगा दूंगा। ये पुस्तक बेच रहे हैं हिंदू धर्म महान करके, और इनको पाखंडी गुरु है इनका और इनके अंधे चेले, पाखंडी गुरु और अंधे चेले दोनों मिलकर अज्ञान में खेले। ये अज्ञानी मूर्ख लोग ये किताब बेचते हैं अंधश्रद्धा की, और इनकी खुद की अंधभक्ति है इनके महाराज के प्रति। ये पुस्तक बेच रहे हैं लोगों को मूर्ख बनाने। इसमें भगवान कृष्ण और अर्जुन का फोटो है, रथ पे महाभारत के युद्ध का दृश्य दिखाया हुआ है। और इस पुस्तक में इस चित्र को देख कर कोई भी जो हिंदू है, जो पढ़ा लिखा नहीं है धार्मिक ग्रंथों को, वो ये सोचेगा कि ये भाई हमारी धार्मिक पुस्तक है, और वो इसको ले लेगा। इसको पढ़ने के बाद ये उसको उसी के धर्म से विमुख कर देगा। इसकी जो पहली लाइन है इसमें ही कितना छल है। ये पेज मैंने उस पुस्तक से फाड़ दिया था, मैं भाई ये पेज तो दे दो, मैंने इसमें तो हमारे महापुरुष है, हमारे देवता है,
और जो इसमें जो लिखा हुआ है, जो पुस्तक के पीछे जो लिखा हुआ है वो फर्जीवाड़ा, उसको तुम अपने पास रखो। उसके अंदर बहुत कुछ लिखा हुआ था, बताऊंगा आगे उसके में क्या लिखा हुआ था। इस किताब में, इसमें इस फर्स्ट पेज पे ही कहा क्या क्या गड़बड़ी है, क्या चतुराई है। इसमें लिखा हुआ है हिंदू धर्म महान है। इसको अक्सर को कोई देखेगा तो सोचेगा हमारी धार्मिक किताब है, हमारे धर्म के बारे में लिखा हुआ है, तो हम पढ़ते हैं हिंदू धर्म महान है। ध्यान दियो मेरे शब्द को, हिंदू धर्म महान है। और नीचे क्या लिखा हुआ है, जीव हमारी जाति है, मानव हमारा धर्म, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। देख यहाँ पे तुम्हारे धर्म को कोई न्यारा धर्म, तुम्हारे धर्म को धर्म ही नहीं मान रहे, कह रहा है कोई धर्म नहीं है, ये कोई न्यारा धर्म नहीं है। और यहाँ ऊपरी लाइन में ही मोटे अक्षरों में दे रखा है हिंदू धर्म महान है। तो हिंदू धर्म महान है तो हिंदू धर्म न्यारा क्या है? ये इस पुस्तक में अंदर क्या क्या लिखता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश को किसी चीज की जानकारी नहीं है, सब जानकारी, धार्मिक जानकारी किसको पास है, वेद की जानकारी किसके पास है, वो है रामपाल के पास। रामपाल महाराज का एक पुरानी क्लिप है मेरे पास, रामपाल महाराज एक पुरानी क्लिप है, उसके अंदर इसको हिंदी पढ़नी ढंग से नहीं आती। जैसी हिंदी पढ़नी मेरे को आती है, मैं कई बार अटक जाता हूँ हिंदी पढ़ने में, ऐसी ही हिंदी पढ़नी इसको आती है। और ये अपने आप को देवता और पता नहीं क्या क्या स्वयंभू इसके चेले इसको घोषित कर रहे हैं। तो दुख से विदीर्ण हुआ जाता था। उसी अंत में मैं मेरी प्राण प्रियम मेरियमान चाचा ने अपने भतीजे दानंद को अब मेरे को वहां और मेले में क्या क्या चीज जो ठीक नहीं लगी, मैनेजमेंट की कमी है। तो ये उस मेले ग्राउंड के अंदर घूम रहे हैं और अपना बिना डरे निर्भीक रूप से प्रचार कर रहे हैं अपना। इसमें हमारे समाज की कमी है कि हमारा समाज जागरूक नहीं है, हमारा समाज उसको देख रहा है उस पुस्तक को, क्योंकि फ्रंट पेज पर ये छल कर रहे हैं ना, फ्रंट पेज पर तो इन्होंने ये सब फोटो डाल रखा है। तो कोई भी बंदा सोच रहा है 10 रुपए 20 रुपए मिल रही है, ले ले पुस्तक को। क्वालिटी पुस्तक कितनी अच्छी नहीं है, क्योंकि जो अंदर पेज होते हैं वो पेज बिल्कुल थर्ड क्लास के है। तो 10-20 रुपए में 30-40 रुपए में वो किताब छपती होगी ज्यादा से ज्यादा, मैं बता रहा हूँ तो, क्योंकि बल्क में छापते हैं। तो 10 रुपए में दे रहे हैं, 20 रुपए में दे रहे हैं ये पुस्तक, कोई ज्यादा सस्ती ना दे रहे। तो लोग उसमें ले ले, उसके बाद ही पूरे कर लेते हैं, जो उनका चेला बन जाता है उससे फिर डोनेशन के रूप में ले लेते हैं पैसे। वो उसकी 10 रुपए किताब उसकी 2000 में जाकर पढ़ती है उसे बंदे को बाद में जाने के बाद। हाँ, तो मैनेजमेंट की कमियां है। क्या मैनेजमेंट को पता नहीं है कि यहाँ पे ये लोग आए हुए हैं? क्या उनकी जिम्मेवारी नहीं है कि मेला ग्राउंड में ऐसे असामाजिक तत्वों को ना घुसने दे, मेले ग्राउंड में उन लोगों को ना घुसने दे जिनकी मेले ग्राउंड के अंदर आस्था नहीं है, मेले की जिसकी उस माता के अंदर, जिसकी माँ भीमेश्वरी के अंदर, जिसकी माँ बेरी के अंदर आस्था नहीं है, वो लोग मेरे मेला ग्राउंड में क्या कर रहे हैं? आ रहे हैं तो चुपचाप बैठो, ऐसे किसी को मना तो नहीं कर सकते आने से। लेकिन वो कैसे प्रचार कर रहे हैं कि जो जिस देवी का जो मंदिर है वो ही फर्जी है। तो ये कमी तो मैनेजमेंट की है कि वे मेला ग्राउंड में क्या कर रहे हैं। मैनेजमेंट को अपने वॉलंटियर लगाने चाहिए ताकि वे लोग ये सब ना बैठे। ज़्यादा दिन नहीं चलेगा इस हिसाब से, तो वो लोग आएंगे कि एक दो अपने होल्ड में लेते जाएंगे। एक टाइम ऐसा आएगा कि लोग नहीं बचेंगे। तो जो मेले के जो प्रबंधक है, जो मंदिर के जो प्रबंधक है, मंदिर के जो पंडित है, पुजारी है, वो सिर्फ अपने अपने बारे में ना सोचे, सिर्फ मंदिर के बारे में ना सोचे, वो अपने अपने जो आस्थावान जो हिंदू वहाँ आए हुए हैं मंदिर में उनके बारे में सोचे, जागरूक बने। और मेले में सिर्फ ये भंडारे के रूप में, इन्हीं चीजों के रूप में जोर ना दे श्रद्धालु भी वहाँ पर धार्मिक पुस्तकों का स्टॉल लगाए। इन जो अंधविश्वासी है, जो ये पाखंडी गुरु है, गुरु घंटाल, इनका पर्दाफाश करें या हम जैसे लोगों ने फिर मौका दे, हम लोग खड़े हुए। क्योंकि हम जब वहां पे उसको टोक रहे थे तो हमारे सपोर्ट में कुछ लड़के आ रहे थे जो हमारे लिए बोल रहे थे कि भाई, लेकिन ज्यादातर लोग चुपचाप निकल जा रहे थे बगल में से, क्योंकि उनको कोई मतलब ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है ये सब क्या चल रहा है। वो इस पुस्तक ने इसका फ्रंट पेज को देखते हुए वो ये सोच रहे हैं कि सब के सब श्रद्धावान हिंदू सोच रहे हैं कि भाई अपनी हमारे धार्मिक पुस्तक है। अगर तुमने पुस्तक बेचनी है या पुस्तक ये देनी है तो आप इसमें बड़े बड़े यहाँ पर रामपाल का फोटो लगाओ ना, और उस पर लिखो रामपाल का, या फिर ये लिखो मानव धर्म। अगर तुम मानव धर्म बोलते हो अपने आप को तो उस पर लिखो ना मानव धर्म या रामपाल का धर्म, रामपाल का धर्म ऐसा लिखिए। तो ये कह बेचिए कि ये इसकी पुस्तक है, फला आदमी की पुस्तक है। और वो भी आप मेला ग्राउंड में क्यों बेच रहे हो? आपके पास पूरी दुनिया पड़ी, पूरा संसार पड़ा है, आप वहां जाइए। जब मेला ना लगा हुआ जब आप बेरी आओ, मैं आऊंगा कभी, हम आएंगे कभी। हमने कभी पुस्तकों का अध्ययन नहीं किया, ज्यादा बेसिक नहीं देखा है। हम पढ़ गए, हम ही आपको बात करेंगे, हम आपको चुनौती देंगे। जो इस आदमी ने, जो ये अंधश्रद्धा नामक पुस्तक पर मेरे को हंसी आई थी,
अंधश्रद्धा नामक पुस्तक बेच रहे हैं। अंधश्रद्धा तो मेरे रामपाल के चेलो थारी है, रामपाल के प्रति अंधश्रद्धा। एक तो मैंने देखा था रामपाल का बड़ा फॉलोवर चेला है, वो रामपाल के लिए एक अलग तो कमरा बना रहा है, बड़े बेड लगा रखे है उस पर नुका रामपाल सुबह उसका एसी चलाता है रामपाल के लिए, उसके लिए भोजन की व्यवस्था करता है। ये अंधश्रद्धा नहीं है? वो जेल में पड़ा मर्डर और पता नहीं किस किस के आरोप में, और उसके चेले उसके कमरे में उसको ये समझते हुए कि ये यहाँ है। मैं उनकी इस आस्था का भी आदर करता हूँ, लेकिन आप जब दूसरे की आस्था अंधश्रद्धा बोल रहे हो तो वो क्या है? तो वो क्या है? एक टाइम था कि कबीर इतने बड़े थे और रामपाल छोटे से थे। आज का टाइम है रामपाल इतने बड़े हैं, कबीर कोने में है। एक टाइम ऐसा आएगा कबीर कोने से भी गायब हो जाएंगे, बचेगा कौन? रामपाल। अब ये अंधश्रद्धा की बातें ना करें। मेरा तो सिर्फ हिंदुओं का ये अनुरोध है कि भाई अपने धर्म के प्रति जागो। ये पुस्तक होता है बच के रहो, क्योंकि ये पुस्तकें ऐसी है, क्योंकि आप लोगों को अपने धर्म के सिद्धांतों के बारे में पता नहीं है। आपको सिर्फ पूजा पद्धति के बारे में थोड़ी बहुत बेसिक जानकारी है, ज़्यादा कुछ आप नहीं जानते अपने धार्मिक ग्रंथों के बारे में, और ये लोग आपको बहला लेते हैं। तो इन चीज़ों से बचो, और इनका जहाँ भी दिखा है इनका वहीं विरोध करो। हमने ये उत्तम नगर में मिले थे, हमने इनका उत्तम नगर में विरोध किया था। हमने ये बेरी में मिले, हमने इनका बेरी में विरोध किया। हमें ये जहाँ मिलेंगे हम वहाँ विरोध करेंगे। अरे हम उनके मुंडका आश्रम में भी आएंगे, वहाँ भी विरोध करेंगे जाके। हम हर जगह जाएंगे हम भी, क्योंकि एक टाइम ऐसा आएगा, नहीं तो ये तो हमारे दरवाजे में हमारे घर में घुस घुस करेंगे आएंगे। तो इनको अपने घर में घुसने से रोकना है, तो हमें ही आगे बढ़ना होगा। अब तो काफ़ी दिनों तक मैं चुप था किसी बात ने लेकर, लेकिन जब ये अब मैंने को ये बेरी माता के मंदिर में भी दिखे, मेरे से नहीं रुका गया। इस वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाओ, इन रामपाल के चेलों तक भी पहुँचे। अब यहाँ हम आएंगे जल्दी। इसी के साथ में दोबारा से रामनवमी की शुभकामनाएं, बधाई, दुर्गा नवमी की बधाई। जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, वीडियो को आगे से आगे बढ़ाएं। नमस्कार।